Good morning, 10th class. Today we will study about strength of acid and bases. Now, on the basis of strength, acid are of two types. One is named as strong acid and second is called as weak acid. In the previous topic, we have defined acid as the substance which when dissolved in water produce H positive ions in the solution, and great is the amount of H positive ion produced in the solution, stronger is the acid. यानी कि जिस सॉल्यूशन के अंदर H आयंस का नंबर जितना ज़्यादा होगा इट मीन्स वो एसिड उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग. सपोज वी हैव एसिड लाइक HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. व्हेन dissolved in water, it means these acid now produce large number of H positive ions in their aqueous solution. So these acids are called as strong acid. Why they are strong acid? Because these acids undergo complete dissociation into the respective ions. कंप्लीट डिसोसिएशन को इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर सिंगल एरो यूज़ करेंगे. एरो को हमें किस तरफ शो करना है? टुवार्ड्स द आयंस प्रोड्यूस. मीन्स एरो का जो हेड पार्ट है वो प्रोडक्ट की साइड इंडिकेट करना है. सो स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन. नेक्स्ट आता है हमारे पास वीक एसिड. अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड कैसी है? वीक. इट मीन्स वहाँ पर जो कंसनट्रेशन होगी एच आयंस की वो कैसी आएगी? लेस आएगी. सो on the other hand, acid like acetic acid, formic acid, carbonic acid, phosphoric acid, when they dissolve in water only partially in the solution, dissociate only partially, means यहाँ पर dissociation complete नहीं होगा. So amount of H ions produce is small. तो यहाँ पर जो H positive की concentration आएगी, amount आएगी, वो कैसी होगी? स्मॉल. अगर amount of H positive कम है, it means सॉल्यूशन कैसा होगा एसिड का? वीकर. देयरफॉर एसिड इज कंसिडर्ड एज वीक एसिड. हमें सिर्फ पॉइंट क्या ध्यान रखना है? अगर एच पॉजिटिव के अमाउंट ज़्यादा है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, एच पॉजिटिव के अमाउंट कम है तो एसिड क्या आ जाएगा? वीक. देयरफॉर वी कैन से हियर दैट द अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. नोट दिस पॉइंट. द अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. जितना अमाउंट कम होगा एसिड वीक, जितना अमाउंट ज़्यादा होगा एसिड स्ट्रॉन्ग. एंड सेकंड मेन पॉइंट इज दैट द डिसोसिएशन हेयर इज पार्शियल. देयरफॉर इट इज़ शोन बाय एन एरो, डबल एरो. इसको हम कैसे शो करेंगे? डबल एरो से. वन इज पॉइंटिंग टुवार्ड्स द आयन प्रोड्यूस एंड द अदर एरो इज पॉइंटिंग टुवार्ड्स द अनडिसोसिएटेड मोलिक्यूल्स. In this way we can differentiate between strong acid and weak acid. Next point is, now the acid which produces H positive ion, this term can be explained in terms of basicity. इसको हम किस टर्म में एक्सप्लेन करेंगे? बेसिसिटी. मीन्स द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द एसिड. यानी कि एक एसिड के मोलिक्यूल में कितने आयोनाइजेबल एच पॉजिटिव प्रेजेंट है, यहाँ से कितने एच पॉजिटिव हम डिसोसिएट कर सकते हैं. दैट टर्म इज कॉल्ड एज बेसिसिटी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एच पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस. अब नंबर ऑफ H पॉजिटिव यहाँ पर कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 1. यहाँ पर भी कितने थे? 1. देयरफॉर इन दिस केस द एसिड इज कॉल्ड एज मोनो बेसिक इन नेचर, और वी कैन से दैट बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड इज इक्वल टू 1. अगर हमारे पास है H2SO4 देन इट प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोजन आयन, हैंस इट इज कॉल्ड एज डाइबेसिक. ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर. एसिटिक एसिड CH3COOH इस वीक एसिड है, इसके अंदर पार्शियल डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ से सिर्फ ये H पॉजिटिव जो है वो डिसोसिएट होगा, क्योंकि इसके अंदर ये कंपाउंड कुछ इस तरह से शो कर रखा है. अब ये सिर्फ H पॉजिटिव यहाँ से डिसोसिएट होगा, बाकी हाइड्रोजन का डिसोसिएशन नहीं होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन का जो नेचर है कैसा आ जाएगा? आयोनिक. क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से सिर्फ एक H पॉजिटिव डिसोसिएट होगा, हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मोनो बेसिक इन नेचर. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है, how can we determine experimentally whether the given acid is strong or weak acid. इसके लिए हम क्या करेंगे? For this we will take aqueous solution of acid in a container. It can be explained experimentally as, suppose हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर हमने फिल किया है aqueous solution of strong acid, maybe HCl, maybe H2SO4 or maybe HNO3. Now put 2 electrodes here and connect these 2 electrodes with the help of connecting wires by using an ammeter और इलेक्ट्रिक बल्ब. अमीटर को हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले सिंपली ये यूज़ किया है. दिस इज़ द इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द कनेक्टिंग वायर्स, और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया.
क्लियर। अब यहाँ पर जो भी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू रेस्पेक्टिव H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, अब H पॉजिटिव आयंस क्या शो करेंगे, नाउ दे विल शोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। आयंस का फ्लो होगा तो आयंस की वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो भी स्टार्ट होगा। जितने H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे उतना करंट का फ्लो भी क्या होगा, ज़्यादा। देयरफॉर दिस बल्ब विल ग्लो विद ब्राइट लाइट। ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा ब्राइट लाइट के साथ। ठीक है, अगर इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है वीक एसिड का, सच एज एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इस केस में वीक एसिड है, इसके अंदर डिसोसिएशन पार्शियल होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट आयंस नहीं हो पाएंगे, तो H की जो अमाउंट है वो कैसी आएगी, लेस। देयर फ्लो ऑफ करंट विल आल्सो बी लेस। अब फ्लो करंट का फ्लो लेस हो चुका है, मीन्स ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। इन दैट केस दिस बल्ब विल नाउ ग्लो विद डिम लाइट। तो यहाँ पर लाइट कैसे आ जाएगी, डिम। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जब ब्राइट लाइट आएगी इट मीन्स एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर डिम लाइट आती है तो एसिड कैसा होगा, वीक। इसको हम और भी कैसे शो कर सकते हैं, अब इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्लेस करके हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एमीटर। वी कैन आल्सो यूज़ एमीटर इन दिस केस बाय रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रिक वायर। और यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, स्विच। जितना, अगर फर्स्ट केस हमने यहाँ पर लिया सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H की अमाउंट क्या होगी उस केस में, ज़्यादा। इट मीन्स जो आयंस का फ्लो है वो भी कैसा होगा, मोर। इट मीन्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग भी कैसे आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। देयरफॉर द एमीटर निडल, जो इसके अंदर एमीटर के अंदर निडल होगी, दैट विल शोज डिफ्लेक्शन। अब हमें सिर्फ क्या शो करनी है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन नोट करनी है। मान लिया ये मीटर है, इसके अंदर एक निडल होती है। ठीक है, चेक करना कि निडल कितना डिफ्लेक्ट होती है। निडल शोज डिफ्लेक्शन टू ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू एसिड इफ़ इट इज़ वीक। नेक्स्ट केस में इस सॉल्यूशन के अंदर हम वीक एसिड यूज़ करेंगे। अगेन हम क्या चेक करेंगे, डिफ्लेक्शन इन द एमीटर। इन दिस नाउ in this case deflection of ammeter is less as compared to the previous one. Therefore in case of strong acid light is bright and deflection is greater. In case of weak acid light is dim and deflection will be also less. In this way we can differentiate between strong acid and weak acid. Similarly we can also differentiate between strong base and weak base as well. अब base जो है वो produce करता है OH ions aqueous solution में। तो पहले हम strong base लेंगे, water ऐड करेंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन ये एरो इंडिकेट करता है, तो हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन के अंदर रिस्पेक्टिव आयंस प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पर डिसोसिएशन किसका होगा, OH नेगेटिव आयंस। अगर वीक बेस है तो उस केस में डिसोसिएशन पार्शियल होगा, उसको हम शो करेंगे डबल एरो से, और हमारे पास जो आयंस हैं ये उसका नंबर भी क्या होगा, लेस। इन दिस केस द कंसनट्रेशन और अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। जितने OH ज़्यादा होंगे बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितने OH आयंस लेस होंगे बेस उतना ही वीक आ जाएगा। सिमिलरली द नंबर ऑफ OH ions produced on dissociation of one molecule of base. Now this term is called as acidity. हमने acidity के लिए term use किया basicity. What is basicity? Number of H ions produced on dissociation of one molecule of acid. Now what is acidity? The number of OH ions produced on dissociation of one molecule of base is termed as acidity. For example, first है ammonium hydroxide. यहाँ से कितने OH dissociate हो सकते हैं, 1. Therefore it is called as monoacidic and its acidity is equal to 1. Calcium hydroxide